Hello students, welcome back in the second part of our topic capacity. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटी के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और उसको कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये सब पढ़े थे हम लोग। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो हमने ये कन्वर्जन और कैपेसिटी ये पार्ट को क्लियर किया था, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग एडिशन भी सीखे थे। तो अब हम लोग आगे जो बचा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है ना, एडिशन को एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कराकर फिर बाकी के डिवीज़न तक हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स, एस्टिमेटिंग कैपेसिटी एंड एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी को सीख लेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो साथ ही साथ मैंने आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स याद करने के लिए बताया था, जैसे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, है ना। स्मॉलर यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग मिलीलीटर यूज करते हैं, और फिर बताया था कि लीटर जो है 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग जिसके ईच पार्ट को मिलीलीटर कहते हैं। ओके और फिर हमने कन्वर्जन में लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना सीखा था, और एडिशन भी सीखे थे हम लोग। लेकिन आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार एडिशन को हम लोग फिर से एडिशन को एक बार फिर से एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग सीख लेंगे कैपेसिटीज का। ऑलराइट, तो शुरू करते एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए है 23 लीटर 545 मिलीलीटर एंड 17 लीटर 215 मिलीलीटर। ये दो कैपेसिटीज हैं, हमको इन लोगों का एडिशन करना है, मतलब इनका सम फाइंड करना है ना। तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि जो पहला है उसको पहले लिख लीजिए आप। याद रखिएगा ये दोनों मिलाकर एक कैपेसिटी हो रहा है, मतलब लीटर और मिलीलीटर दोनों को मिलाकर, है ना। कई बार आप क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं, तो वो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं करना है। 23 लीटर 545 मिलीलीटर ये फर्स्ट कैपेसिटी है हमारा, मतलब जो दिया हो उसका पहला ये कैपेसिटी है, और ये हमारा सेकंड है, तो इसको अब उसके नीचे लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि लीटर के नीचे लीटर होना चाहिए और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 लीटर के नीचे 17 लीटर है और 545 ml के नीचे 215 ml है। अब हमारा प्रॉपरली हम लोग लिख लिए, तो अब इसको जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले मिलीलीटर को ऐड करिए, तो 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7, ये हो गया हमारा मिलीलीटर। अब 3 + 7 10, 0 कैरी 1, 1 + 2 3 + 1 4, 40 लीटर 760 मिलीलीटर, ये हमारा हो गया इसका सम। तो अभी हमने जो ऐड किया ये दो कैपेसिटीज को ऐड किया है, और इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इधर लीटर लिख लीजिए, इधर ml लिख लीजिए, और फिर लीटर के नीचे जो है हमारा लीटर का वैल्यू और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर का वैल्यू, है ना। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटीज को ऐड किया है, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कैपेसिटीज हों तो उनको कैसे ऐड करेंगे एक बार देखते हैं। सॉरी, तो लाइक 29 लीटर 730 मिलीलीटर, 14 लीटर 236 ml एंड 35 लीटर 849 ml। ये तीन कैपेसिटीज है हमारे पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बीच में कॉमा आ रहा है, इट मीन्स कॉमा से सेपरेट हो गया। ये हमारा एक कैपेसिटी है, ये दूसरा है और ये तीसरा है।
तीन तीन कैपेसिटीज दिए हुए हैं, इन तीनों को हम लोग को ऐड करना है। तो कैसे? तो लीटर लिख लीजिए एक तरफ, थोड़ा दूरी पर ml लिख दीजिए, स्पेस देना है प्रॉपरली ताकि आसानी समझ में आ जाए कौन सा लीटर वाला कॉलम है और कौन सा मिलीलीटर वाला। अब लीटर में ये आपका कितना है 29 और मिलीलीटर में 730 हो गया। अब सेकंड में लीटर 14 है तो 14 लिखिए नीचे, और 236 है तो 236 लिख दीजिए, और थर्ड में है 35 लीटर 849 मिलीलीटर। ठीक है, अब ऐड करना है इन लोग को। तो कैसे ऐड करेंगे? मतलब जितने भी कैपेसिटीज हो सबको हम लोग एक के नीचे एक कॉलम वाइज लिख के एक ही साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को। ठीक है, तो अब इसको ऐड करिए, वंस प्लेस से ऐड करना शुरू करिए। पहले ml को ऐड करेंगे तो 3 + 6 9 एंड 9 + 9 18 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 and + 3 5, 5 and + 4 9। अब 7 + 2 9, 9 and + 8 9 + 8 17। तो 17 में हम लोग आप क्या करते हैं 1 7 17 लिख देते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली में ये 1 जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हट के कहाँ चलाएगा? यहाँ पर चलाएगा, मतलब अपने बगल लीटर में जो सबसे पहला डिजिट है उसके ऊपर चला जाएगा, है ना, इधर से राइट हैंड साइड से, यानी 9 के ऊपर ये कैरी ओवर हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करें, 9 + 1 10, 10 + 4 14 and + 4 19, 9 कैरी 1। ठीक है, 1 + 2 + 4, 4 + 3 7, 79 लीटर 798 मिलीलीटर। यही हो गया हमारा आंसर। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जब अपना सम या डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि कई बार मिस्टेक्स हो जाता है, आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे कर लेते हैं। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 8 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 7 + 2 9, 9 and + 6 17, 7 कैरी 1, 1 9 10 + 4 14 + 5 19, 9 कैरी 1 + 2 3 4 and 3 7। ठीक है, तो ऐसे ही क्रॉस चेक भी करते रहना है जब भी आप प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। ओके, अब हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, है ना, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। अब थोड़ा हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2-4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है इस तरह से, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और पहला है 22 लीटर 330 मिलीलीटर फ्रॉम 43 लीटर 524 मिलीलीटर। अब ध्यान दीजिएगा जब आप ऐड कर रहे थे तो बीच में एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है फ्रॉम है ना। तो जब फ्रॉम लिखा हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको क्या करना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो कैपेसिटी है उसको पहले लिखना है, और जो फ्रॉम के पहले है उसको उसके नीचे लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं पे आप अक्सर गलती करते जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो हमको सब्ट्रैक्ट ये वाला करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लिख देंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लीटर लिख लेते हैं, अब थोड़ा दूरी पे ml लिख लेते हैं, लीटर के नीचे लीटर वाला वैल्यू, अब मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर वाला वैल्यू। फिर अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं 22 330 4 - 0 4, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1। अब इधर फिर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 21 लीटर 194 मिलीलीटर। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया क्रॉस चेक एक बार करेंगे,
तो क्रॉस चेक करिए। तो ठीक है, सेम आ रहा है ना। आप भी एक बार जब करेंगे अपने से तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा ये अलग तरह का है एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, ये अलग तरह का है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द सम ऑफ सब्ट्रैक्ट, है ना, मतलब हमको सम भी फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। फ्रॉम द सम ऑफ 22 लीटर 412 milliliter and 12 liter 116 milliliter, subtract 29 liter 112 मिलीलीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, माने अच्छे से समय देकर। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ किसका सम ऑफ, इसका और इसका सम ऑफ। तो सम ऑफ हम लोग सम कैसे निकालते हैं, मतलब हमको इन दोनों का सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, तो ऐड करके, यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसका किसका, इसका इसका प्लस करेंगे। तो 22 लीटर 412 ml ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आप लोग बताया है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सम फाइंड करने के लिए इन लोग को ऐड करते हैं। तो 2 + 6 8, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 2 + 1 3, ठीक है। तो 34 लीटर एंड 528 मिलीलीटर आ गया। अब इस सम में से क्या करना है, तो आप आगे पढ़िएगा, तो इनके सम में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाले कैपेसिटी को, मतलब हम लोग इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं 29 लीटर 112 ml। अच्छा, यहाँ पे लीटर लिखा गया, इसको बता देते हैं, यहाँ भी ml होगा, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। अब 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ 2 में से 2 0, कुछ नहीं बचेगा। मतलब आपका फाइनल आंसर 5 लीटर 416 मिलीलीटर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि हम लोग को क्या करना था, तो सम निकाल कर फिर सम में से सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने सम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस यही बात का ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इन बातों का ध्यान आप रखते हैं अच्छे से, तो आप अपना आंसर ठीक ठीक निकाल पाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर से, मतलब एक कैपेसिटी रहेगा और एक नंबर रहेगा, उस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4 लीटर 612 मिलीलीटर, 4 लीटर 612 मिलीलीटर बाई 16, ठीक है ना। हम लोग को 16 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई का। तो हम लोग हमारा ये जो कैपेसिटी है उसको पहले लिखिए, 4 लीटर 612 मिलीलीटर। थोड़ा लीटर और मिलीलीटर में स्पेस रहना चाहिए ताकि क्लियर हो। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 16 से मल्टीप्लाई करना, 16 को लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करते समय जो बातों का ध्यान रखना है मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से, उसको पहले बात
जो वंस प्लेस के नीचे ही लिखना है, टेंस के टेंस, मतलब वंस के नीचे वंस होना चाहिए, सॉरी। सबसे पहले ये ध्यान देना है, ठीक है ना। लीटर और मिलीलीटर को भी साफ साफ लिखना है कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर और मिलीलीटर को 1 मिनट अपने दिमाग से मतलब में नहीं रखना है, ये बात ध्यान में रखना है कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल हम लोग को 4 6 1 2 का ध्यान रखना है ना। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना है कि हम लोग एकदम नीचे नीचे लिखें, इधर उधर नहीं, ठीक है। इधर उधर लिखेंगे मतलब जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो एक नंबर के नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो बात अलग है, उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं है तो बात अलग है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को ये सभी से मल्टीप्लाई करें, तो कैरी 1 6 1 जा 6 एंड कैरी 1 7 प्लस 1 7 6 6 जा 36 का 6, अब कैरी क्या हो जाएगा 3। तो अब 6 में 4 से मल्टीप्लाई करें 24 हुआ और प्लस 3 27। तो 27 में कैसे लिखेंगे आप, तो 7 4 के नीचे होना चाहिए और 2, अब यहाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हमें लेफ्ट साइड में उसको लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। अब देखिए ये बीच में स्पेस खाली है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई, अब हम लोग 1 से करेंगे तो एक 1 प्लेस को क्रॉस कर देंगे, है ना। अब हम लोग 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो 1 2 जा 2 1 6 जा 6, सॉरी 1 1 जा ना 1 1 जा 1, तो 6 के नीचे 1 आ गया। अब 1 6 जा क्या होगा, तो ये 7 के नीचे लिखना है। आप क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस 6 को इसके पहले वाले डिजिट के नीचे लिखना है, ठीक है। बस यही पे गलती होती है आप लोगों की। अब हो गया 1 6 जा 6, अब 1 4 जा 4। अब आप लोग ऐड कर दें, तो 2 प्लस नथिंग 2, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 1 7, और ये 7 प्लस 6 13, कैरी 1 1 2 3 प्लस 4 7। तो ये हो गया लीटर और ये हो गया मिलीलीटर। कोई मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप नंबर्स सही से लिखें उसको, है ना। ये लाइनिंग का ध्यान रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे आपका आंसर सही आएगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सीख तो लिए मल्टीप्लिकेशन, और एक डिवीज़न सीख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फिर भी सिंपल है, ऐसे ही आपको करना है। डिवीज़न में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम लोग डिवीज़न थोड़ा अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा डिवीज़न हम लोग लेते हैं, है ना। जैसे सपोज कीजिए 25 लीटर डिवाइड, क्वेश्चन है हमारा डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटी है 25 लीटर 356 मिलीलीटर, और ये हमारा नंबर है जिससे हम लोग इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए। जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको पहले लिख दीजिए, और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर। तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल हो जाना, जब डिवाइड करें तो भी आपको केयरफुल होना है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ध्यान देना था, केयरफुल होकर करना था, यहाँ पे आपको थोड़ा और केयरफुल हो जाना है। हम लोग सबसे पहले लीटर को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। लीटर कितना है 25 है, तो पहले 25 को डिवाइड करिए। तो 12 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 12 2 ज़ा 24, माइनस किए क्या आया 1 आया, ठीक है। अब ये 1 आ गया, रिमाइंडर बच गया आपका, और अब लीटर में कोई और दूसरा नंबर नहीं है, लेकिन हमारा ये एंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये नंबर है हमारे, इनको भी डिवाइड करना है और इसको यूज़ करके करना है। तो अब ये 1 के बाद यहाँ पे 3 हमको उतारना है, लेकिन ये जो 3 जो है वो मिलीलीटर का नंबर है, तो इसको यहाँ पे उतारने से पहले हमको यहाँ पे लीटर लिख देना है क्वोशिएंट में। बस इसी बात का ध्यान रखना है, मतलब अगर आप लीटर के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं तो लीटर लिख के उतारना है, ठीक है। तो आपने लीटर लिख लिया, अब ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब आप जैसे डिवाइड करते हैं आगे का वैसा आपको करना है, मतलब 12 1 ज़ा 12,
सब्ट्रैक्ट करिएगा 1 आएगा। अब 3 के बाद 5 है तो 5 उतारिए। अब ये फिर अगेन 12 1 से 12, सब्ट्रैक्ट करिएगा 3 बचेगा। अब क्या है नेक्स्ट, उसके बाद का नंबर 6 है, 36 हो गया। और 12 3 जा 36 होता है। अब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि अब आपका डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ओवर हो गया। अब कुछ भी नहीं है ऊपर से आने के लिए। तो हम लोग अब इसको क्या कर देंगे, ये जो आंसर है इसके आगे मिलीलीटर लिख देंगे। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 2 लीटर एंड 130 मिलीलीटर। बस ऐसे ही बनाना है, थोड़ा बातों का ध्यान रखना है और बना देना है। चलिए एक और हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट है। 2-3 बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो कैपेसिटी है किसमें से करना है, तो इसमें से करना है ना। तो सब पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, शुरू में ही बताते हैं, फ्रॉम के बाद जो रहता है उसको पहले लिखते हैं। मतलब 89 लीटर 934 मिलीलीटर, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53 लीटर 214 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0 2 7 6 3 36 लीटर 720 मिलीलीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ये जो आंसर है देखिए लिख रहा है एंड डिवाइड द आंसर, मतलब जो आंसर आया ये वाला आंसर, इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से। तो अब हम लोग इसी नंबर को 20 से डिवाइड कर देते हैं साइड में। ओके, तो डिवाइड करना अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार फिर से। तो पहले लीटर को डिवाइड करेंगे तो 20 1 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6 1 16 आएगा, है ना। अब 16 के आगे कोई डिजिट है नहीं लीटर में जो उतरेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर में से 7 उतारना है। लेकिन 7 उतारते ही यहाँ पे हमको लीटर लिखना पड़ेगा। या तो लीटर पहले लिख लीजिए फिर 7 उतारिए, नहीं तो उतारते ही आप लिख दीजिए। अगर छूट गया तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपका हो गया 167। अब इसको हम लोग 8 टाइम्स में ले जा सकते हैं। 160 होगा, 2 8 जा 16 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा। अब आएगा ऊपर से 2। अब ये 72 3 टाइम्स में जाएगा, 60 सब्ट्रैक्ट करिएगा बचेगा 12। अब ये 0 आ जाएगा और ये 6 टाइम्स में जाएगा 120। ठीक है, थोड़ा अब ये हमारा डिवीजन ओवर। तो ये जो लास्ट में ml है तो ml लिख देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 1 लीटर 836 ml। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे अपने जो भी कैपेसिटीज दिया होगा उसको किसी नंबर से, है ना। तो आपने क्या सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा ऑफ कैपेसिटीज। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए।
क्योंकि ये दोनों पार्ट अब जब आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, तभी जब हम इसका थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं थर्ड पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।